हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस विन। तो आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि तो आप लोग जानते हैं कि सोनू सूद जो कि बहुत ही बड़े एक्टर हैं, ठीक है, और बहुत ही काइंड हार्ट हैं। उनका एक बात कहना है कि अगर मान लीजिए ये एग्जाम्स पोस्टपोनमेंट नहीं हुआ या एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया है और उन्होंने भी कहा है कि उन सभी बच्चों को वो ट्रैवलिंग मुहैया कराएंगे, ट्रैवलिंग का साधन देंगे जो बच्चे का सेंटर बहुत दूर है। तो यानी कि ये भी सपोर्ट है एक तरह से, पर उनका भी सबसे पहला प्रायोरिटी यही है कि एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। जो हमारे गवर्नमेंट है, मीन्स हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर क्या चाहते हैं बच्चों से, या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल सर क्या चाहते हैं बच्चों से, एनटीए क्यों बच्चों के जान के पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि आप लोगों को फैक्ट वाला बात नहीं पता है फ्रेंड्स। आप लोगों को लगता है कि जो बात चल रहा है वो अब पोस्टपोनमेंट की तरफ ही मूव कर रहा है, पर आप लोग एक चीज नोटिस करिए, आप लोग का 1 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जा रहा है और आज आप लोग जानते हैं कि सैटरडे है। दैट मीन्स सैटरडे 29, संडे आपका हो गया 31 को है मंडे। यानी कि आप लोग क्या चाहते हैं, या आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है कि मंडे को सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा और मंडे को कोई डिसीजन आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो सोचिए एक बार कि हमारा गवर्नमेंट देखिए कितना स्मार्टनेस, किस तरह से स्मार्टली काम किया है यहाँ पे एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए और एग्जाम्स को कैंसिल नहीं करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों इस तरह का बिहेवियर हो रहा है, मतलब उनसे हमारे पास क्यों इस तरह का बिहेवियर आ रहा है, क्यों इस तरह से हम बच्चों के साथ किया जा रहा है। उनका इस तरह का बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने गवर्नमेंट से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र मोदी सर से, कि बच्चों के हेल्थ के बारे में सबसे पहले सोचें। क्योंकि उनको ये भी चीज सोचना चाहिए कि हमारे पास 7 डिफरेंट स्टेट्स के जितने भी सीएम्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो सभी पोस्टपोनमेंट के लिए ही सपोर्ट कर रहे हैं। खुद उनके ही पार्टी से हमारे सुब्रमण्यम स्वामी सर भी पोस्टपोनमेंट के लिए ही सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं। पर ये हमारे गवर्नमेंट, हमारे नरेंद्र मोदी सर सिर्फ और सिर्फ मोर को खाना खिला रहे हैं और चोर को भी खाना खिला रहे हैं। यही हो रहा है, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब में लगे हुए हैं जो सब चीजों का अभी कोई भी जरूरत नहीं है, जिन सभी बातों का कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 28 को सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन फाइल किया गया। 28 को सुप्रीम कोर्ट में एक और रीपिटीशन फाइल किया गया। रीपिटीशन का मतलब हम आपको बता देते हैं कि जो भी हमारे पास पिटीशंस पहले से फाइल किए हुए थे, उन सभी पिटीशंस को फिर से रीस्टार्ट किया जाएगा, फिर से रिव्यू किया जाएगा, फिर से उस पर सुनवाई किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीपिटीशन, ठीक है। यानी कि रीपिटीशन में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इस बार जो रीपिटीशन हुआ है उसमें हमारे 7 डिफरेंट स्टेट जो थे, उनमें से 6 स्टेट ने भी पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं कराना चाहिए, ठीक है। जिसमें हम लोग का वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने भी पिटीशन को फाइल किया है, वो भी उन्होंने भी अपने तरफ से एक पिटीशन फाइल किया है कि जिसमें एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। और मेरा भी यही सपोर्ट है कि एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं कराना चाहिए किसी भी हालत में। और किसी भी हालत में ये एग्जाम्स अगर होता है, अगर ये एग्जाम्स हुआ तो बहुत ही ज्यादा बच्चों के जान पे बनाएगा और बहुत ही ज्यादा बच्चों को बहुत ही ज्यादा मुसीबत को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का जो सेंटर पड़ा है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे पड़ा है। दैट मीन्स उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाना, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करके अभी जा पाना ये पॉसिबल नहीं है। ये बात आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। जिन लोगों का सेंटर पास में है, जिन लोगों का क्लोज में है, वो लोग जा सकते हैं, पर मेरा यही ओपिनियन होगा कि वो लोग भी ना जाएं। क्योंकि भाई आप लोग एक बात देखिए कि उन बच्चों का क्या होगा अगर आप लोग जाके वहां पे सपोर्ट करते हैं एग्जाम्स देने का, यानी कि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को बोलने का एक मौका मिल जाएगा, जो कि आप लोगों ने कल के एक कॉन्फ्रेंस में सुना था, लास्ट डे के एक कॉन्फ्रेंस में आप लोग सुना था, जो हमारे रमेश पोखरियाल सर का था, जो कि 27 को आया था। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि 90% स्टूडेंट्स उन्हें पुश कर रहे हैं कि एग्जाम्स को कंडक्ट कराइए। क्या मजाक कर रहे हैं वो? 90% स्टूडेंट्स ये बात को मेल कर रहे हैं, इस बात का मैसेज कर रहे हैं कि एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं कराना चाहिए, एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं होना चाहिए। पर उनका क्या कहना है कि 90% स्टूडेंट्स इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं, उनको मेल कर रहे हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके बोल रहे हैं कि एग्जाम्स को कंडक्ट कराइए, एग्जाम्स को कंडक्ट कराइए। अरे अगर मान लीजिए 85% स्टूडेंट्स ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं तो इसका मतलब क्या वो एग्जाम्स देना चाहते हैं? बल्कि वो अंडर प्रेशर में आके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किए हैं। ये एक बार भी गवर्नमेंट नहीं सोच रहा है क्या? गवर्नमेंट को वो नहीं दिखाई दे रहा जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट इस तरह का, गवर्नमेंट अगर इस तरह का बिहेवियर रखता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को चेंज कर देना चाहिए और आने वाला समय जरूर इस चीजों के ऊपर वर्क करेगा। और आई थिंक हम श्योर हैं कि आने वाला समय सजग हो जाएगा इस तरह के गवर्नमेंट से।
और वो लोग सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करेगा। आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ बच्चे भी एग्जाम्स देने जाते हैं तो एक चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि गवर्नमेंट को एक और मौका मिल जाएगा बोलने का कि बच्चे तो एग्जाम्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्जाम देने मत जाइए। फाइनली इसी चीज के ऊपर डिस्कस करना था और मेरा फुल सपोर्ट है आप लोगों की तरफ कि ये एग्जाम्स कंडक्ट ना हो, और हम लोग खुद इस चीज के लिए लगे हुए हैं। और हमारे जितने भी ट्विटर पे देख लीजिए या फिर हमारे यूट्यूब पे देख लीजिए या सोशल नेटवर्किंग पे जहां भी आप देखिएगा, जितने भी पर्सन हैं सब के सब इसी पे लगे हुए हैं कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाए, एग्जाम्स ना हो। ठीक है, तो यही सब चीजों के बारे में डिस्कस करना था। और हम लोग का जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जितने भी पर्सन्स हैं, सब आप लोग के सपोर्ट में हैं, तो आप लोग ये भी जान लीजिए। तो फाइनली इसी सब चीज के ऊपर डिस्कस करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।